दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 1, वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस। मेजबान विश्लेषण के बाद आपका शारीरिक स्तर सबसे कमजोर है। ओह, मेजबान विश्लेषण के बाद आपकी साधना प्रतिभा भी सबसे कमजोर है। ओह, मेजबान विश्लेषण के बाद आपने किसी भी साधना पद्धति का अभ्यास नहीं किया है। ओह, मेजबान विश्लेषण के बाद आप वर्तमान में पूरी तरह से बेकार कचरा हैं। क्या आप मुझे पहले ही याद दिलाना बंद कर सकते हैं? यह सू जियाओबाई और उसके द्वारा अभी अभी सक्रिय किए गए सिस्टम के बीच सरल आदान प्रदान था। सू जियाओबाई धरती से आए एक इंसान थी। 10 मिनट पहले वह एक ऐसी दुनिया में स्थानांतरित हो गया जो पृथ्वी के समान दिखती थी, लेकिन उसमें भारी बदलाव हुए थे। इस संसार में क्रूर जानवर और उत्परिवर्ती राक्षस स्वतंत्र रूप से घूमते थे। जीवित रहने के लिए मानवता ने योद्धाओं के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। मानव आधार बनाने के लिए विशाल दीवारों और रक्षात्मक बिजली बाधाओं का निर्माण किया जो जानवरों और उत्परिवर्ती को खाड़ी में रखते थे। क्रूर जानवर और योद्धा दोनों स्तरों में विभाजित थे। सबसे शक्तिशाली योद्धा आकाश में उड़ सकते हैं, पृथ्वी को पार कर सकते हैं, पहाड़ों को पार कर सकते हैं और समुद्र को भर सकते हैं। मानव आकार के परमाणु हथियार बन सकते हैं जो अपनी उंगलियों के एक झटके से प्रलयनकारी विनाश करने में सक्षम है। इस प्रकार इस दुनिया में मार्शल कौशल ने सर्वोच्च शासन किया। शक्ति के साथ मैं आम लोगों की पहुंच से परे विशेषाधिकारों का आनंद ले सकता हूं। शक्ति के साथ मैं अनगिनत सुंदरियों की प्रशंसा जीत सकता हूं। शक्ति के साथ मैं सहजता से अकल्पनीय धन और वैभव अर्जित कर सकता हूं। यह जानकर सू जियाओबाई रोमांचित हो गई। हालांकि वह एक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाज से आए थे। हालांकि उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई निशान नहीं था और वह बिल्कुल बेकार था। हालांकि उनकी साधना योग्यता नगण्य होने की हद तक बेकार थी। उसके पास एक सिस्टम था। सिस्टम सक्रिय हो रहा है की घोषणा करने वाली सुरीली आवाज ने उसे उत्साह से भर दिया, जिससे वह आकाश की ओर लगभग चिल्लाने लगा। हालांकि सिस्टम सक्रियण के बाद इसने उन्हें सूचित किया कि इसके पहले फंक्शन को सक्रिय करने के लिए धन की आवश्यकता है, विशेष रूप से 100,000 स्पिरिट सिक्के। 100,000 स्पिरिट सिक्के। मैं शायद खुद को मार डालूं और फिर से स्थानांतरित हो जाऊं। सू जियाओबाई उदास थी। यदि वह एक योद्धा होता तो कुछ वर्षों में 100,000 स्पिरिट सिक्के बचाने में सक्षम हो सकता था। योद्धाओं ने आम लोगों की तुलना में काफी अधिक कमाई की। उनका मासिक वेतन 1000 से 4000 स्पिरिट सिक्कों तक था। इसके अलावा जैसे जैसे एक योद्धा की ताकत बढ़ती गई, उसकी आय भी बढ़ती गई। लेकिन मैं तो बस एक बेकार दरिद्र व्यक्ति हूँ। कोई पृष्ठभूमि नहीं, कोई प्रतिभा नहीं, कोई ताकत नहीं और पूरी तरह टूट गया। यदि मैं एक नियमित नौकरी पर भरोसा करता हूँ जो प्रति माह 100 स्पिरिट सिक्कों से कम कमाता है, तो इतनी बचत करने में कितने जीवन लगेंगे? सिस्टम, क्या मैं क्रेडिट पर भुगतान नहीं कर सकता? सू जियाओबाई ने हार न मानते हुए पूछा। मेजबान, क्या आपने कभी क्रेडिट की पेशकश करने वाली किसी प्रणाली के बारे में सुना है? सिस्टम ने मीठे और मासूम लहजे में जवाब दिया। फिर आप किस काम के लिए सक्रिय हुए हैं? सू जियाओबाई ने नाटकीय ढंग से अपनी आंखें घुमाई। भाई, उसी समय कमरे के बाहर से एक मधुर कर्कश आवाज आई। सू जियाओबाई ने ऊपर देखा। दरवाजा खुला तो सामने लगभग 15 या 16 साल की एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी, जिसके बाल पोनीटेल, गोरी त्वचा, चमकीली आंखें और दीप्तिमान मुस्कान थी। वह एक गुड़िया की तरह खूबसूरत थी। भाई, तुम जाग रहे हो। लड़की की प्रसन्न मुस्कान वसंत की पहली खिली हुई दिल को गर्म करने वाली थी। सू जियाओबाई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन उसकी यादों ने उसे तुरंत याद दिला दिया कि वह कौन थी। सू लिंगर, सू जियाओबाई की छोटी बहन। और यह भी मेरी बालिका वधू। अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के नाते सू जियाओबाई ने वर्षों पहले एक जानवर के आक्रमण में उन्हें खो दिया था। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने एक अनाथ सू लिंग र को गोद लिया था, इस इरादे से कि वह सू जियाओबाई की भावी पत्नी बने। तब से सू लिंग र को भावी बहू के रूप में पाला गया और वह खुद सू जियाओबाई को अपने भावी पति के रूप में देखती थी। बहुत बढ़िया। मैं पूरी तरह हारा हुआ हूँ, मिट्टी की तरह टूट चुका हूँ। लेकिन मेरी अभी भी एक मंगेतर है। हालांकि वह तेजस्वी है, इससे बोझ और भी भारी हो जाता है। सू जियाओबाई ने आंतरिक रूप से आह भरी। भाई, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? सू लिंग र ने प्यार से पूछा। मैंने अगले दरवाजे पर आंटी फैटी के लिए काम करके 5 स्पिरिट सिक्के कमाए। चलो अपने पसंदीदा बीफ नूडल्स खाएं। यह सुनकर सू जियाओबाई का दिल डूब गया। 17 साल की उम्र में वह अभी भी एक छात्र था। अपने माता पिता के निधन के बाद से वह पूरी तरह से सू लिंग र की छोटी मोटी नौकरियों पर निर्भर था। अच्छे दिनों में वह 5 स्पिरिट सिक्के कमा सकती थी, बुरे दिनों में कुछ नहीं। अरे लिंगर, क्या हमारे पास कोई बचत है? सू जियाओबाई ने अस्थायी रूप से पूछा। हाँ, सू लिंगर ने सिर हिलाया। कितना? लगभग 0.10000 स्पिरिट सिक्के। उसका लहजा आज्ञाकारी था। क्या हमारे पास इतना पैसा कब आया? सू जियाओबाई सदमे में उछल पड़ी। उसे नहीं पता था कि उसके परिवार के पास इतनी संपत्ति है।
यह उस दुर्घटना का मुआवजा है जिसने हमारे माता पिता को छीन लिया। सु लिंगर की आवाज उदास हो गई। माँ ने मुझसे कहा कि इसे छिपाकर रखो और अपने कॉलेज की ट्यूशन के लिए बचाकर रखो। इस युग में विश्वविद्यालय की फीस बहुत अधिक थी, जैसे पुराने दिनों में विदेश में अध्ययन करना, जिसमें सालाना हजारों स्प्रेड सिक्के खर्च होते थे। मैं नहीं जानता था। सु जियाओबाई अवाक थी, लेकिन वह अपने माता पिता के इरादों को समझता था। उन्हें डर था कि वह पैसे बर्बाद कर देगा और कॉलेज के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा। उनकी दूरदर्शिता अब अमूल्य साबित हो रही थी। जल्दी करो लिंगर, मुझे सारे पैसे दे दो, सु जियाओबाई ने तुरंत कहा। आज्ञाकारी रूप से सु लिंगर ने अपने बिस्तर के नीचे छिपा हुआ एक छोटा सा बक्सा लाया और उसे एक काट दिया। मेजबान, धन का पता चला। क्या आप पहले सिस्टम फंक्शन को सक्रिय करने के लिए 100,000 स्पिरिट सिक्के खर्च करना चाहेंगे? सिस्टम ने आवाज लगाई। हाँ, सु जियाओबाई बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई। बधाई हो मेजबान, आपने वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस को अनलॉक कर दिया है। अध्याय 2 मैंने खेलते समय एक सफलता हासिल की। वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस। सु जियाओबाई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। जल्द ही उसके दिमाग में सूचनाओं की एक धारा उमड़ पड़ी। वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस सक्रियण पर मेजबान बिना किसी रुकावट के लगातार स्पेस के भीतर खेती कर सकता है। हर मिनट एक छोटा चक्र पूरा होता है, हर घंटे एक बड़ा चक्र पूरा होता है, हर 24 घंटे में मेजबान अगले स्तर तक पहुंच जाता है। यह प्रक्रिया अनिश्चित काल तक दोहराई जाती है। इसके साथ ही सु जियाओबाई की एक विस्तृत प्रोफाइल उनके दिमाग में उभरी। प्रजातियां, मानव सु जियाओबाई। क्षेत्र स्तर कोई नहीं, शक्ति स्तर कोई नहीं, सहन शक्ति स्तर कोई नहीं, चपलता स्तर कोई नहीं, खेती की योग्यता सबसे कम, निपुण कौशल कोई नहीं, अनलॉक सिस्टम कार्यक्षमता वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस स्तर 1। हर मिनट में एक छोटा चक्र पूरा करना, हर घंटे एक बड़ा चक्र पूरा करना और हर 24 घंटे में पूरा करना। वाह, क्या ये साधना गति मध्यम योग्यता वाले किसी व्यक्ति से मेल खाती है। खेती की योग्यता को निम्नतम, निम्न, बुनियादी, मध्यम, उच्च और शीर्ष स्तरीय में वर्गीकृत किया गया है। इनके अलावा और भी उच्च योग्यता की अफवाहें हैं। एक व्यक्ति की साधना योग्यता एक मार्शल कलाकार के रूप में उनकी उपलब्धियों की संभावित ऊंचाई निर्धारित करती है। सबसे निचला स्तर निस्संदेह सामान्य निचला स्तर था। निम्न स्तर एक अर्ध योद्धा बनने का मौका और एक सच्चा मार्शल कलाकार बनने का एक छोटा मौका, लॉटरी जीतने की संभावना जितनी। बुनियादी स्तर एक योद्धा बनने की गारंटी, एक ग्रैंड मास्टर तक आगे बढ़ने की क्षमता के साथ। मध्यम स्तर ग्रैंड मास्टर बनने की गारंटी, मार्शल जनरल तक पहुंचने की क्षमता के साथ। उच्च स्तर मार्शल जनरल बनने की गारंटी, मार्शल कमांडर या उससे भी अधिक शक्तिशाली मार्शल किंग बनने की संभावना के साथ। शीर्ष स्तरीय स्तर इस योग्यता वाले लोगों को किंवदंतियां घेर लेती हैं। उनकी उपलब्धियां मार्शल राजाओं से कहीं आगे हैं, मार्शल सम्राटों और यहां तक कि पौराणिक मार्शल देवताओं के दायरे तक पहुंच गई हैं। अब जब वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस सक्रिय हो गया है, तो हर मिनट एक छोटा चक्र और हर घंटे एक बड़ा चक्र पूरा करना अनिवार्य रूप से मध्यम स्तर की योग्यता वाले किसी व्यक्ति की साधना गति से मेल खाता है। इतना ही नहीं, बल्कि 24/7 ऑपरेशन का मतलब है कि मैं लेटते हुए भी अपनी खेती में सुधार कर सकता हूं। अधिकांश मार्शल कलाकार प्रतिदिन 3 से 4 घंटे तक नीरस अभ्यास सहना प्रभावशाली मानेंगे, लेकिन सु जियाओबाई वह लगातार 24 घंटे तक साधना कर सकता था, आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके अपने स्तर को ऊपर उठा सकता था। दक्षता के मामले में उन्होंने मध्यम योग्यता वाले मार्शल कलाकारों को महत्वपूर्ण अंतर से पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा सिस्टम ने हर 24 घंटे में स्वचालित सफलता की सुविधा प्रदान की। इसका मतलब यह था कि सु जियाओबाई को तैयारी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया गया था। यह अविश्वसनीय से भी परे है। वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस सक्रिय कर दिया गया है। अचानक जैसे ही सिस्टम की अधिसूचना गूंजी, सु जियाओबाई की चेतना एक शून्य जैसी जगह में स्थानांतरित हो गई। इस स्थान पर एक छाया पालथी मारकर बैठी थी। इसकी रूपरेखा से छाया स्पष्ट रूप से सु जियाओबाई से मिलती जुलती थी। छाया के भीतर अनगिनत मध्याह्न रेखाएं और डेंटियन में एक आध्यात्मिक भावर देखा जा सकता था। इसके माध्यम से हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित होती है, जो सीधे स्वर्ग और पृथ्वी के सार को अवशोषित करती है और 24/7 अथक रूप से खेती करती है। मेजबान, आपकी वर्तमान साधना गति पर आपके पास 3 दिनों के भीतर अर्ध मार्शल कलाकार स्तर तक पहुंचने का एक निश्चित मौका है। सिस्टम की आवाज से जगह भर गई। 3 दिन सबसे कम योग्यता वाले किसी व्यक्ति के लिए 3 दिनों में अर्ध मार्शल कलाकार स्तर तक पहुंचना अकल्पनीय था, यहां तक कि एक जीवन भर भी पर्याप्त नहीं हो सकता है। अब केवल 3 दिनों में इसे हासिल करने का मतलब कुछ ही समय में एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट बनना है। एक मार्शल आर्टिस्ट बनने से उसकी नियति पूरी तरह से बदल जाएगी और वह अपनी वर्तमान गंभीर स्थिति से ऊपर उठ जाएगा। सिस्टम वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस में लेवल 1 का क्या मतलब है? क्या इसे अपग्रेड किया जा सकता है? सु जियाओबाई ने उत्सुकता से पूछा। हाँ मेजबान, सिस्टम ने जवाब दिया, वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस को पैसे से अपग्रेड किया जा सकता है। लेवल 2 के लिए 200,000 स्पिरिट सिक्कों की आवश्यकता होती है और समय प्रवाह दोगुना हो जाता है।
अंतरिक्ष के अंदर 2 दिन बाहरी दुनिया में केवल 1 दिन के बराबर होते हैं। वाह, सू जियाओबाई की आंखें उत्साह से चमक उठी। लेवल 2 में अपग्रेड करने से मेरी साधना की गति दोगुनी हो जाएगी। स्तर 3 के बारे में क्या? सू जियाओबाई ने उत्सुकता से पूछा। स्तर 3 के लिए 400,000 स्पिरिट सिक्कों की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष के अंदर 4 दिन बाहर 1 दिन के बराबर होते हैं। स्तर 4 के लिए 800,000 स्पिरिट सिक्कों की आवश्यकता है। अंदर 8 दिन बाहर के 1 दिन के बराबर है। स्तर 5। सिस्टम ने सभी स्तरों को सूचीबद्ध किया। पैटर्न सरल था, प्रत्येक स्तर पर लागत दोगुनी हो गई और समय प्रवाह दक्षता दोगुनी हो गई। वाह, मैं इसे बड़ा बनाने जा रहा हूं। सू जियाओबाई बहुत खुश थी। इस दर से भविष्य में उनकी खेती की गति अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। कौशल अप्रासंगिक, उसकी गति किसी भी तथाकथित विलक्षण या प्रतिभाशाली व्यक्ति से सैकड़ों, हजारों या यहां तक कि दसियों हजार गुना आगे निकल जाएगी। प्रिय मेजबान, मैंने आपके लिए एक 1 क्लिक ऑटो प्रैक्टिस स्पेस भी तैयार किया है। इसे केवल 200,000 स्पिरिट सिक्कों के लिए अनलॉक किया जा सकता है। ऑटो प्रैक्टिस स्पेस, अरे बाप रे, मैं न केवल स्वत खेती और स्तर बढ़ा सकता हूं, बल्कि अब मैं तकनीकों का स्वत अभ्यास भी कर सकता हूं। यह अविश्वसनीय है, लेकिन 200,000 सिक्कों का अनलॉकिंग शुल्क। अरे, ऑटो प्रैक्टिस को अनलॉक करने के लिए मुझे पैसे कमाने की जरूरत है। सू जियाओबाई ने दांत पीस लिए। अभी उसमें शक्ति का अभाव है, परंतु थोड़े ही दिनों में स्थिति बदल जाएगी। ताकत के साथ वह क्रूर जानवरों का शिकार कर सकता था, पैसे के बदले उनकी लाशों का आदान प्रदान कर सकता था और कमाई का उपयोग नई सुविधाओं को अनलॉक करने या अपनी खेती की गति को उन्नत करने के लिए कर सकता था। यह स्नोबॉल प्रभाव ये सुनिश्चित करेगा कि एक दिन सबसे कम योग्यता के साथ भी सू जियाओबाई मानवता का शिखर बन सकती है। भाई, सू लिंगर की आवाज ने उसे वास्तविकता में वापस झकझोर दिया। उसकी आंखों के सामने एक पतला जेड जैसा हाथ लहराया। भाई, क्या तुम ठीक हो? सू लिंगर ने चिंतित होकर पूछा। लंबे समय तक मैं मजबूत बनने जा रहा हूं। फिर भी उत्साहित सू जियाओबाई ने सू लिंगर को गले लगाया और उसे एक बड़ा चुंबन दिया। भाई, सू लिंगर बुरी तरह शर्मा गई, उसका चेहरा सेब की तरह लाल हो गया। इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा। सू जियाओबाई ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली और स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनके शरीर में भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। सबसे कम योग्यता वाले व्यक्ति के लिए घंटों तक बैठे रहने से ऐसे परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन अब हर मिनट एक छोटा चक्र और हर घंटे एक बड़ा चक्र के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषण असाधारण था। अद्भुत लग रहा है टिल्डर, उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवेश की अनुभूति आनंददायक थी। अरे चलो गोमांस नूडल्स खाएं। अतीत में बीफ नूडल्स का एक कटोरा एक विलासिता थी जिसे वह वहन नहीं कर सकता था, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जल्द ही बनने वाले मार्शल आर्टिस्ट या इससे भी बड़े कलाकार के रूप में बीफ नूडल्स के महज एक कटोरे की तुलना कैसे की जा सकती है? 3 दिन चुपचाप बीत गए। इन 3 दिनों के दौरान सू जियाओबाई ने खाने, पीने और खेलने के अलावा कुछ नहीं किया। यहां तक कि उसने सू लिंगर को काम करने से भी रोक दिया और घर पर उसके साथ समय बिताया। भाई, हम 3 दिनों से खेल रहे हैं और हमारे पास पैसे नहीं है। सू लिंगर कहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लंबे समय तक चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द पैसा कमाऊंगा। सू जियाओबाई मुस्कुराए और अपना सिर थपथपाया। आम लोगों के लिए एक दिन में 2 या 3 स्प्रिट सिक्के कमाना पहले से ही कठिन काम था। पहले सू लिंगर जैसे भाग्यशाली व्यक्ति 5 सिक्के कमा सकते थे, लेकिन एक अर्ध योद्धा के लिए प्रतिदिन दर्जनों स्प्रिट सिक्के अर्जित करना आसान होगा। उस समय खेती के क्षेत्र में एक बड़ा चक्र पूरा हो चुका था। पॉप, एक तेज आवाज गूंज उठी और सू जियाओबाई के शरीर से गति का एक अदृश्य उछाल फूट पड़ा। अध्याय 3 क्या? वह फिर से टूट गया। ये हो चुका है। सू जियाओबाई की आंखें चमक से चमक उठी। आखिरकार वह एक सामान्य व्यक्ति के स्तर को पार कर गया और एक अर्ध योद्धा बन गया। इस समय सू जियाओबाई को व्यावहारिक रूप से आधा योद्धा कहा जा सकता है। भाई, आप? सू लिंगर की खूबसूरत आंखें चमक उठी। अच्छा, क्या मैंने तुम्हें ऐसा नहीं बताया था? सू जियाओबाई गर्व से मुस्कुराई। लेकिन भाई, मैंने तुम्हें प्रशिक्षण लेते नहीं देखा। तुम अचानक कैसे आगे बढ़ गए? सू लिंगर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई, उसकी अभिव्यक्ति में जिज्ञासा स्पष्ट थी। क्या मुझे समझाने की भी जरूरत है? आपका भाई स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली है। मैं बिना प्रशिक्षण के भी सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। अर्ध योद्धा बनना तो बस शुरुआत है। भविष्य में मैं एक योद्धा, एक ग्रैंड मास्टर, एक मार्शल जनरल और अंततः एक मार्शल कमांडर बनूंगा। तब तक तुम एक मार्शल कमांडर की पत्नी बन जाओगी। सू जियाओबाई के शब्दों ने सू लिंगर का छोटा चेहरा अनायास ही लाल कर दिया। आज से आज्ञाकारी रूप से घर पर रहो। मुझे पैसे कमाने दो। अतीत में आपने हमारा समर्थन किया था, अब मेरी बारी है। सू जियाओबाई ने सू लिंगर को सिर पर थपथपाते हुए मुस्कुराया। ठीक है, मेरे दिल में मेरा भाई सबसे महान है। सू लिंगर का चेहरा खुशी की सच्ची मुस्कान से चमक उठा। वाह वाह वाह! सू जियाओबाई ने लापरवाही से कुछ मुक्के मारे। उसकी मुट्ठियों से हवा तेजी से गरजने लगी।
सू जियाओबाई ने एक अर्ध योद्धा की ताकत का परीक्षण किया। अभी अभी टूटने के बाद वह महज एक शुरुआती स्तर का अर्ध योद्धा था। योद्धा के वास्तविक दायरे तक पहुंचने से पहले उसे अभी भी मध्यवर्ती और उन्नत स्तरों तक आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। फिर भी एक नौसिखिया अर्ध योद्धा के रूप में भी सू जियाओबाई के पास पहले से ही एक मुक्के से गाय को मारने की ताकत थी। एक सामान्य व्यक्ति के लिए वे उसके एक प्रहार को भी झेलने में सक्षम नहीं होंगे। इसके अलावा अर्ध योद्धा बनने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा का अवशोषण काफी तेज हो गया था। सचमुच यह एक ऐसी दुनिया है जहां ताकत सर्वोच्च है। सू जियाओबाई ने विस्मय से अपनी जीभ चटकाई। वह अपने और सामान्य लोगों के बीच ताकत में असमानता को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वे एक ही स्तर पर भी नहीं थे। आम लोगों के लिए सू जियाओबाई अब एक मिनी सुपरमैन की तरह थी। उन्होंने अपनी वर्तमान स्थिति की जांच की। मानव सू जियाओबाई, क्षेत्र स्तर शुरुआती स्तर के अर्ध योद्धा, ताकत का स्तर शुरुआती स्तर का अर्ध योद्धा, सहन शक्ति स्तर शुरुआती स्तर के अर्ध योद्धा, चपलता स्तर शुरुआती स्तर का अर्ध योद्धा, खेती योग्यता निम्नतम ग्रेड, निपुण कौशल कोई नहीं, सक्रिय सिस्टम विशेषताएं एक क्लिक खेती की जगह स्तर 1। निश्चित रूप से सब कुछ बेहतर हो गया है। अब जबकि मैं एक अर्ध योद्धा हूं, अब समय आ गया है कि मैं कुछ पैसे का दावा करूं। आधार अर्ध योद्धाओं के लिए मासिक सब्सिडी प्रदान करता था। स्तर जितना ऊंचा होगा सब्सिडी उतनी अधिक होगी। एक शुरुआती स्तर के अर्ध योद्धा के रूप में सू जियाओबाई को मासिक रूप से 100 स्पिरिट सिक्के प्राप्त हो सकते थे, भले ही उन्होंने कुछ भी नहीं किया हो। आम लोगों की मामूली कमाई से कहीं बेहतर, जो खुद को मौत के घाट उतार देते हैं। क्या ये जियाओबाई नहीं है? आप, हे भगवान, आप एक अर्ध योद्धा बन गए हैं। वाह, यह अविश्वसनीय है। हमारे पड़ोस ने वास्तव में एक अर्ध योद्धा पैदा किया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही सू जियाओबाई ने बाहर कदम रखा, उसके शरीर से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने पड़ोसियों को आश्चर्यचकित कर दिया। मानव आधार संख्या 18 में लगभग 50 लाख की आबादी के साथ अर्ध योद्धाओं की आबादी केवल 1% थी। हालांकि यह कोई मामूली संख्या नहीं है, लेकिन आम लोगों से भरी झुग्गी में एक युवा अर्ध योद्धा को ढूंढना बड़ी खबर थी। स्वाभाविक रूप से इसने ध्यान आकर्षित किया। बस किस्मत का एक झटका। सू जियाओबाई मुस्कुराए। सचमुच ताकत सब कुछ बदल देती है, यहां तक कि बाहर निकलना भी अलग लगता है। वॉरियर हॉल, बेस नंबर 18। वॉरियर हॉल में पहुंचने पर सू जियाओबाई अब असाधारण नहीं रह गई थी। अर्ध योद्धा और यहां तक कि दादा दादी भी हर जगह थे। कभी कभी कोई मार्शल जनरल को देख सकता है, लेकिन मार्शल कमांडरों को यहां दुर्लभ रूप से देखा जाता है। यह मेरा आईडी कार्ड है। मैं अपनी सब्सिडी का दावा करने के लिए यहां हूं। सू जियाओबाई ने अपना आईडी कार्ड काउंटर पर रख दिया। सू जियाओबाई, वह वास्तव में अर्ध योद्धा के रूप में आगे बढ़ा। हॉल के दूसरे कोने में हथियार चुनने वाले किसी व्यक्ति ने सू जियाओबाई का नाम सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये झांग हिंगक्सिंग था। सू जियाओबाई के सहपाठियों के बीच एक दुर्लभ अर्ध योद्धा झांग हिंगक्सिंग ने शुरुआत में ही प्रतिभा दिखा दी थी। महीनों के प्रयास और पर्याप्त पारिवारिक संसाधनों के बाद आखिरकार वह सफल हो गया। लेकिन अब सू जियाओबाई भी एक अर्ध योद्धा बन गई थी। स्कूल की छुट्टियों से पहले सू जियाओबाई एक साधारण व्यक्ति थी। फिर भी एक ही महीने के भीतर वह आगे बढ़ गया था। उसकी गति स्पष्ट रूप से झांग हिंगक्सिंग से भी अधिक थी। मैंने सू जियाओबाई के बारे में कभी नहीं सुना कि उसे परिवार का समर्थन प्राप्त है। क्या ऐसा हो सकता है? उसकी खेती की योग्यता मुझसे बेहतर है। झांग हिंगक्सिंग की आंखें अनिश्चितता से चमक उठी। एक ही कक्षा में सहपाठी भी प्रतिस्पर्धी होते थे। सू जियाओबाई की उन्नति ने झांग हिंगक्सिंग का ध्यान खींचा। हालांकि वह चुपचाप देखता रहा जब तक सू जियाओबाई हॉल से बाहर नहीं चली गई। जब स्कूल फिर से शुरू होगा तो हम देखेंगे कि कौन उच्च रैंक पर है। झांग हिंगक्सिंग ने अपनी निगाहें हटा ली और हथियार चुनने के लिए लौट आए। 100 स्पिरिट सिक्कों की बड़ी रकम के साथ घर लौटते हुए सू जियाओबाई और सू लिंगर दोनों बहुत खुश थे। भाई, क्या आपको इस पैसे का उपयोग खेती के संसाधन खरीदने के लिए नहीं करना चाहिए? अब जब आप एक अर्ध योद्धा हैं तो आपको बचत करने की आवश्यकता होगी। सू लिंगर को पता था कि योद्धा बनना कितना महंगा है। खेती के संसाधन, मार्शल तकनीक, हथियार, सभी के लिए धन की आवश्यकता होती है। 100 स्पिरिट सिक्कों की मासिक सब्सिडी अर्ध योद्धाओं को इन संसाधनों को खरीदने में मदद करने के लिए थी। भाग्य के साथ कुछ पूर्ण योद्धा भी बन सकते हैं। रुको, चिंता मत करो। खेती के संसाधन अब मेरे लिए बेकार हैं। अब हम अमीर हैं तो आइए बस आनंद लें। सू जियाओबाई ने साहस के साथ कहा। एक क्लिक साधना स्थान के साथ वह बैठकर, खड़े होकर या लेटकर स्वचालित रूप से खेती कर सकता है। खेती से परेशान क्यों? खेती के संसाधन तब तक निरर्थक थे जब तक कि उसके पास खेती के स्थान को उन्नत करने के लिए पर्याप्त धन न हो। खेती पर बिताया गया समय जीवन का आनंद लेते हुए बिताना बेहतर होगा। लेकिन कोई परंतु नहीं। अब तुम मेरी पत्नी हो तो बस मेरी बात सुनो। पत्नी शब्द ने सू लिंगर का चेहरा फिर से लाल कर दिया। उसने आगे बहस नहीं की और आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। इस प्रकार सू जियाओबाई और सू लिंगर के लिए भोग विलास का एक महीना शुरू हुआ। उनकी लापरवाह जीवन शैली के 7वें दिन
पॉप। धीमी आवाज के साथ सू जियाओबाई मध्यवर्ती स्तर के अर्धयोद्धा के रूप में आगे बढ़ी। प्रशिक्षण के बिना आगे बढ़ने का एहसास, यह अद्भुत है। अपने नए स्तर के साथ सू जियाओबाई अतिरिक्त सब्सिडी का दावा कर सकती है। प्रिय श्री सू, यहाँ आपकी 200 स्पिरिट सिक्कों की सब्सिडी है, कृपया इसे लें। स्टाफ सदस्य ने सम्मानपूर्वक सू जियाओबाई को अपने सिक्के सौंपे। धन्यवाद। एक धुन गुनगुनाते हुए सू जियाओबाई हॉल से बाहर चली गई। संयोगवश जैसे ही सू जियाओबाई जा रही थी, झांग हिंगक-सिंह ने वॉरियर हॉल में प्रवेश किया। उसे देखकर झांग हिंगक-सिंह ने सहज रूप से भौहें चढ़ा दी। वह आदमी यहाँ किस लिए आया था? झांग हिंगक-सिंह ने लापरवाही से पूछा। स्टाफ सदस्य ने उत्तर दिया, ओह, उस सज्जन ने अभी अभी अपनी मध्यवर्ती स्तरीय अर्धयोद्धा सब्सिडी का दावा किया है। क्या? झांग हिंगक-सिंह सख्त हो गए, उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। अध्याय 4। वह वास्तव में फिर से ऊपर उठ गया। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि सिर्फ एक हफ्ते पहले सू जियाओबाई ने केवल शुरुआती स्तर के अर्धयोद्धाओं के लिए सब्सिडी एकत्र की थी। फ्रंट डेस्क स्टाफ के विपरीत वह पूरी तरह से निश्चित था कि सू जियाओबाई ने पिछले महीने या उसके आसपास ही अर्धयोद्धाओं की श्रेणी में कदम रखा था, और अब कुछ ही दिनों में वह एक मध्यवर्ती अर्धयोद्धा के रूप में आगे बढ़ गया है। उसकी साधना योग्यता इतनी ऊंची कैसे हो सकती है? झांग हिंगक-सिंह स्तब्ध रह गया। यदि सू जियाओबाई एक शक्तिशाली परिवार से होती तो इसका कोई मतलब हो सकता था व्यापक संसाधनों के माध्यम से तेजी से प्रगति आश्चर्यजनक नहीं होगी। लेकिन सू जियाओबाई की स्पष्ट रूप से ऐसी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। किस तरह का विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति केवल 100 या 200 स्पिरिट सिक्कों की सब्सिडी लेने के लिए वॉरियर हॉल में आने की जहमत उठाएगा? यह मेरा अपना अहंकार और आत्मसंतुष्टि है। हमारी कक्षा के महान परिवारों के अलावा हमारे बीच वास्तव में एक सच्ची प्रतिभा है। मैं इसे फिसलने नहीं दे सकता। मुझे आगे बढ़ते रहना होगा और आगे बढ़ना होगा। झांग हिंगक-सिंह ने अंदर से समाधान किया। मेरे लिए बी ग्रेड बुक करो। नहीं, ए ग्रेड प्रशिक्षण कक्ष 3 दिनों के लिए। झांग हिंगक-सिंह ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसके जैसा कोई व्यक्ति जिसने पहले अर्धयोद्धा का दर्जा हासिल किया था, इतनी जल्दी उससे आगे निकल सकता है। चाहे कुछ भी हो, वह अपनी खोई हुई प्रगति को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। निस्संदेह सू जियाओबाई को इस बात का अंदाजा नहीं था कि लापरवाही से सब्सिडी इकट्ठा करने से उसके सहपाठी के मन में सदमा लग गया था। अगर उसे पता भी होता तो भी उसे कोई परवाह नहीं होती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका साधना कौशल कितना प्रभावशाली था। क्या आप बिना आराम किए लगातार 24 घंटे प्रशिक्षण ले सकते हैं? वह कर सकेगा। न कठिन ध्यान की आवश्यकता, न किसी साधना संसाधन की आवश्यकता। केवल खाने, पीने और सोने से ही वह ऊपर उठ सकता है। कोई उससे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है? इस प्रकार सू जियाओबाई को किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। पर्याप्त समय दिए जाने पर कोई भी कुलीन, प्रतिभाशाली या विलक्षण व्यक्ति बिना किसी प्रतिरोध के उसके द्वारा कुचल दिया जाएगा। लिंगर, हम आज रात हॉटपॉट खा रहे हैं। केवल 200 स्पिरिट सिक्के एकत्र करने के बाद सू जियाओबाई का जीवन और भी अधिक लापरवाह हो गया। यह एक सामान्य व्यक्ति के 2 महीने के वेतन के बराबर था। वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता था, हर दिन बाहर खाना खाता था और सू लिंग रा को हर जगह घुमाने ले जाता था। लगभग 20 दिन बाद जब 200 स्पिरिट सिक्के खत्म होने वाले थे, पॉप। अपने शरीर से हल्की सी आवाज के साथ सू जियाओबाई फिर से शांत हो गई। मध्यवर्ती अर्धयोद्धा से वह सीधे उन्नत अर्धयोद्धा की ओर बढ़ गया। आह, यह अद्भुत लगता है टिल्डा। सू जियाओबाई को अपने शरीर में एक अभूतपूर्व गर्म धारा बहती हुई महसूस हुई, मानो वह गर्म पानी के झरने में भीग रहा हो। यह अवर्णनीय रूप से सुखद था। उन्होंने अपने वर्तमान आंकड़े जांचे। मानव, सू जियाओबाई। खेती का स्तर, उन्नत अर्धयोद्धा। शक्ति स्तर, उन्नत अर्धयोद्धा। सहन शक्ति स्तर, उन्नत अर्धयोद्धा। चपलता स्तर, उन्नत अर्धयोद्धा। खेती की योग्यता, निम्नतम ग्रेड। मार्शल कौशल, कोई नहीं। अनलॉक सिस्टम फंक्शन, 1 क्लिक। कल्टीवेशन स्पेस, स्तर 1। उनके स्तर वृद्धि के साथ साथ उनकी सभी शारीरिक विशेषताओं में काफी सुधार हुआ था। सू जियाओबाई को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसकी मुट्ठियों की शक्ति पहले की तुलना में बहुत बढ़ गई है और उसका पूरा शरीर हल्का महसूस हो रहा है। बस लापरवाही से दौड़कर वह अब उसेन बोल्ट की गति की बराबरी कर सकता था। पैसे की एक और लहर इकट्ठा करने का समय बहुत संतोषजनक। हर बार जब वह स्तर बढ़ता तो वह उस महीने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी एकत्र कर सकता था। सामान्य परिस्थितियों में एक व्यक्ति महीने में अधिकतम 1 बार ऊपर जा सकता है और केवल 2 बार सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। लेकिन कौन सोच सकता था कि सू जियाओबाई एक ही महीने में 3 बार ऊपर उठेगी। इसलिए जब सू जियाओबाई ने अपना आईडी कार्ड सौंपा तो फ्रंट डेस्क कर्मचारी क्षण भर के लिए अवाक रह गया। उसने उसके आईडी कार्ड पर स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड देखा। 27 दिन पहले सू जियाओबाई ने शुरुआती स्तर के अर्धयोद्धाओं के लिए 100 स्पिरिट सिक्का सब्सिडी एकत्र की। 20 दिन पहले उन्होंने मध्यवर्ती अर्धयोद्धाओं के लिए 200 स्पिरिट सिक्का सब्सिडी एकत्र की। और अब वह उन्नत अर्धयोद्धाओं के लिए 300 स्पिरिट सिक्का सब्सिडी इकट्ठा करने के लिए यहां था। उन्नति की यह गति आश्चर्यजनक थी। हालांकि सदमा तो सदमा था, उनकी व्यावसायिकता बरकरार रही।
हालांकि ये दुर्लभ था, शक्तिशाली परिवारों के कुछ प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रचुर संसाधनों के साथ वास्तव में इतनी तेजी से प्रगति हासिल कर सकते थे। इस प्रकार उसने चुपचाप उन्नत अर्ध योद्धाओं के लिए सू जियाओबाई की सब्सिडी को संसाधित किया। वाह! उसी समय ए ग्रेड प्रशिक्षण कक्ष का दरवाजा खुला और झांग हिंगक्सिंग पसीने से लथपथ होकर बाहर आए। हिंगक्सिंग, आप वास्तव में इसे आगे बढ़ा रहे हैं। ए ग्रेड कमरे में लगातार 4 घंटे तक लगातार प्रशिक्षण। इस दर पर आप शायद आधे साल के भीतर मध्यवर्ती अर्ध योद्धा की स्थिति तक पहुंच जाएंगे। एक मित्र मुस्कुराता हुआ उसे पानी की बोतल देते हुए आया। आधा साल बहुत लंबा है। 3 महीने। मुझे 3 महीने में मध्यवर्ती अर्ध योद्धा की स्थिति तक पहुंचना होगा। झांग हिंगक्सिंग ने दृढ़ संकल्प के साथ घोषणा की। यदि वह ऐसा हासिल नहीं कर सका तो वह बहुत पीछे छूट सकता है। वह एक योद्धा बनने की आशा कैसे कर सकता है, एक ग्रैंडमास्टर की तो बात ही छोड़ दें। भले ही उनकी साधना योग्यता कम थी, उनका आजीवन लक्ष्य एक ग्रैंडमास्टर की सीमाओं को तोड़ना और एक सच्चा मार्शल जनरल बनना था। पीएफएफ्ट। जैसे ही झांग हिंगक्सिंग ने पानी का एक घूंट लिया, उसकी नजर गलती से सू जियाओबाई पर पड़ी, जो अपनी सब्सिडी लेने के लिए फ्रंट डेस्क पर इंतजार कर रही थी। वह अपने मुंह से पानी बाहर निकालने से खुद को नहीं रोक सका। क्या गलत? उसके मित्र ने असमंजस में पूछा। वह लड़का, झांग हिंगक्सिंग ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा, उसकी नजर सू जियाओबाई पर टिकी थी। उन्होंने देखा कि फ्रंट डेस्क के कर्मचारियों ने 300 स्प्रेड सिक्के गिन लिए और मुस्कुराते हुए उन्हें दे दिए। सू जियाओबाई ने उसे धन्यवाद दिया, फिर खुशी खुशी अपने 300 स्पिरिट सिक्के हाथ में लेकर जाने के लिए मुड़ी। 300 स्पिरिट सिक्के, उन्नत अर्ध योद्धा। हाँ, वह नहीं कर सकता था। नहीं, ये कैसे संभव है? झांग हिंगक्सिंग का चेहरा अविश्वास से भर गया था। अभी तो केवल 20 दिन ही हुए हैं। सू जियाओबाई को मध्यवर्ती अर्ध योद्धा सब्सिडी एकत्र किए केवल 20 दिन हुए हैं और अब वह पहले से ही एक उन्नत अर्ध योद्धा है, यहां संबंधित सब्सिडी लेने के लिए। इसका मतलब यह था कि सू जियाओबाई को मध्यवर्ती से उन्नत अर्ध योद्धा बनने में केवल 20 दिन लगे। ऐसी साधना गति अत्यंत भयावह है। हिंगक्सिंग, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों दिखते हो जैसे तुमने कोई भूत देखा हो? उसका दोस्त हैरान था। असंभव, यह असंभव है। शायद वह यहाँ कुछ मिशन पुरस्कारों का दावा करने के लिए आया है। खुद को समझाने के लिए बेताब झांग हिंगक्सिंग फ्रंट डेस्क की ओर बढ़ा। वह आदमी अभी यहाँ किस लिए आया था? उसने पूछा। उसकी आवाज प्रत्याशा से कांप रही थी। जवाब ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ओह, उसने अभी अभी उन्नत अर्ध योद्धाओं के लिए मासिक सब्सिडी एकत्र की है। स्टाफ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। बूम! ऐसा लगा जैसे झांग हिंगक्सिंग पर बिजली गिरी हो। वह वास्तव में फिर से समतल हो गया। अध्याय 5 1 मिलियन स्पिरिट सिक्के। यदि झांग हिंगक्सिंग ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं होता। केवल 20 दिनों में एक मध्य स्तरीय अर्ध योद्धा से एक उच्च स्तरीय अर्ध योद्धा के रूप में आगे बढ़ना, इसके लिए किस प्रकार की आश्चर्यजनक प्रतिभा की आवश्यकता है। अरे, खेती करते रहो, मेरे पैर की खेती करो। झांग हिंगक्सिंग ने गुस्से में अपने हाथ में मौजूद पानी की बोतल जमीन पर फेंक दी। स्पष्ट रूप से सू जियाओबाई ने उन पर गहरा प्रभाव डाला था, उन्हें पूरी तरह से उकसाया था। उन्होंने सोचा था कि कड़ी मेहनत के माध्यम से अपने परिवार के संसाधनों का लाभ उठाकर और अपनी खुद की खेती की योग्यता पर भरोसा करके वह एक आश्चर्यजनक बदलाव ला सकते हैं। फिर भी किसी और ने उस सपने को बचपन में ही चुपचाप कुचल दिया था। लेकिन इस तरह की प्रतिभा, जब से मैंने उसे खोजा है, मैं अन्य परिवारों को मुझे मात देने की इजाजत नहीं दे सकता। झांग हिंगक्सिंग ने कई गहरी सांसें ली और अंततः थोड़ा शांत होने में सफल रही। अगर मैं उसके साथ संबंध बना सकता हूं और उसकी सहायता प्राप्त कर सकता हूं, तो शायद मेरा झांग परिवार भविष्य में बेस नंबर 18 में जगह सुरक्षित कर सकता है। बेस नंबर 18 की आबादी 50 लाख थी। हालांकि झांग परिवार को धनी माना जा सकता था, लेकिन उनका प्रभाव और शक्ति वास्तव में दयनीय रूप से छोटी थी। अन्यथा वो वॉरियर हॉल के प्रशिक्षण कक्ष में अभ्यास करने के लिए क्यों आते? क्या घर पर महंगा प्रशिक्षण कक्ष बनाना कहीं अधिक सुविधाजनक नहीं होगा? इस युग में प्रतिभा एवं विशिष्ट व्यक्ति ही सर्वोपरि संपत्ति थे। पर्याप्त प्रतिभाशाली अभिजात वर्ग को आकर्षित करने से परिवार की नींव में ईंटें जोड़ी जा सकती हैं और भविष्य की समृद्धि के लिए तैयारी की जा सकती है। इस प्रकार जब भी किसी परिवार को कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति मिलता है तो वे उसे तुरंत भर्ती करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सू जियाओबाई। इस विचार के साथ झांग हिंगक्सिंग को अब कोई झिझक नहीं हुई। उसने निर्णायक रूप से सू जियाओबाई का पीछा किया और उसे बुलाया। सू जियाओबाई झांग हिंगक्सिंग को देखने के लिए मुड़ी। पहले तो उन्हें थोड़ा अपरिचित लगा, लेकिन जल्द ही झांग हिंगक्सिंग के बारे में जानकारी उनके दिमाग में आ गई। एक सहपाठी, अपनी कक्षा में एक नौसिखिया अर्ध योद्धा के रूप में आगे बढ़ने वाले पहले लोगों में से एक। उसी समय सू जियाओबाई के दिमाग में झांग हिंगक्सिंग के बारे में व्यक्तिगत जानकारी सामने आई। मानव, झांग हिंगक्सिंग। क्षेत्र स्तर, शुरुआती अर्ध योद्धा। ताकत का स्तर, शुरुआती अर्ध योद्धा। सहन शक्ति स्तर, मध्यवर्ती अर्ध योद्धा। चपलता स्तर, शुरुआती अर्ध योद्धा। खेती की योग्यता, बुनियादी। निपुण कौशल, मून घोस्ट स्पीयर बेसिक, टाइगर किंग तकनीक बेसिक।
एक शुरुआती क्षेत्र, लेकिन उसकी सहनशक्ति मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच गई है। एक प्रतिभा। सू जियाओबाई ने चुपचाप उसे आकार दिया। हालांकि सू जियाओबाई के सर्वांगीण उच्च स्तरीय आंकड़ों की तुलना में झांग हिंगक्सिंग स्पष्ट रूप से कई स्तर कमतर थे। झांग हिंगक्सिंग, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? सू जियाओबाई ने पूछा। सू जियाओबाई, क्या आप पहले से ही उन्नत अर्ध योद्धा स्तर तक पहुंच चुकी हैं? झांग हिंगक्सिंग पूछने से पहले एक पल के लिए झिझके। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। सू जियाओबाई की भौहें तन गईं और उसकी आंखों में तुरंत एक सतर्क भाव दिखाई देने लगा। इस सत्ता प्रधान समाज में जहां ताकत ने सम्मान दिलाया, वहीं इसने ईर्ष्या भी पैदा की। शक्तिशाली परिवार और गुट अक्सर किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति की गुप्त रूप से हत्या कर देते थे, जिसे वे अपनी स्थिति के लिए खतरा समझते थे। यह दुनिया की सबसे काली, सबसे क्रूर हकीकत थी। सू जियाओबाई ये सब अच्छी तरह से जानती थी, यही कारण है कि उसने कम प्रोफाइल रखी थी। फिर भी किसी ने अभी भी ध्यान दिया था। मुझे गलत मत समझो, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, न ही मैंने जानबूझकर आपकी जांच की है। बात सिर्फ इतनी है कि मैंने आपको वॉरियर हॉल में कुछ बार सब्सिडी प्राप्त करते हुए देखा था। झांग हिंगक्सिंग ने तुरंत समझाया। अरे नहीं, मैं उसके बारे में भूल गया। सू जियाओबाई को अचानक एहसास हुआ। आखिरकार उन्हें अपनी यात्राएं समय समय पर करनी चाहिए थी। 1 महीने में 3 बार आ रहा है, कोई भी चौकस व्यक्ति इसे समझ सकता है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपनी पिछली सारी धनराशि खर्च कर दी थी और सब्सिडी के बिना उसे बाहर जाकर काम करना होगा। काम असंभव, इस जीवन काल में नहीं। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? सू जियाओबाई ने पूछा। मैं आपको झांग परिवार में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। झांग हिंगक्सिंग ने गंभीरता से कहा। स्कूल की छुट्टी से पहले आप अर्ध योद्धा भी नहीं बने थे, लेकिन केवल 2 महीनों में आप पहले ही उन्नत स्तर पर पहुंच गए हैं। आपकी साधना योग्यता असाधारण होनी चाहिए। मुझे झांग परिवार का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। यदि आप हमारे परिवार के अतिथि बनने के लिए सहमत हैं, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम आपके साथ अत्यंत सम्मान और उदारता के साथ व्यवहार करेंगे। अब सू जियाओबाई को समझ आया। झांग हिंगक्सिंग ने उसकी तीव्र प्रगति को देखा था। उसने मान लिया था कि उसके पास असाधारण प्रतिभा है और वह उसे जल्दी भर्ती करना चाहता था। यह समझ में आया, यदि सू जियाओबाई झांग हिंगक्सिंग के स्थान पर होती तो संभवतः वह भी ऐसा ही करता। सू जियाओबाई ने कहा, ठीक है, फिलहाल मुझे किसी परिवार या गुट में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। झांग हिंगक्सिंग की आशावादी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से धुंधली हो गई। लेकिन अगर आपका झांग परिवार पर्याप्त ईमानदारी पेश कर सकता है तो मैं इस पर विचार कर सकता हूं। यह सुनकर झांग हिंगक्सिंग की आंखें फिर से चमक उठी। आप क्या चाहते हैं? बस शब्द बोलें, जब तक झांग परिवार इसे प्रदान कर सकता है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे 10 लाख स्पिरिट सिक्के दे दो और मैं तुम्हारे परिवार का मेहमान बन जाऊंगा। ये कैसा लगता है? सू जियाओबाई ने परीक्षण किया। उन्होंने किसी परिवार में शामिल होने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन चांदी की थाली में उन्हें पेश किए गए पैसों को देखकर इनकार क्यों करें? उसने शुरू में 200,000 सिक्के मांगने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसने सोचा, यदि वह कीमत बता सकता है तो अधिक कीमत क्यों नहीं मांगता? आखिरकार उन्हें सिस्टम को अनलॉक करने और अपनी खेती की जगह को उन्नत करने के लिए 200,000 की आवश्यकता थी। 10 लाख स्पिरिट सिक्के, सौदा। झांग हिंगक्सिंग तुरंत सहमत हो गए। उनका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। क्या इतना सीधा? बहुत खूब, मैंने अपने आप को कम बेच दिया। सू जियाओबाई को अपने फैसले पर पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता कि झांग हिंगक्सिंग इतनी आसानी से सहमत हो जाएगा, तो उसने 5 मिलियन मांगे होते। इसे भूल जाओ, यह एक छोटा सा नुकसान है। कम से कम इस मिलियन के साथ मुझे धन इकट्ठा करने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी। झांग हिंगक्सिंग के निमंत्रण के बिना सू जियाओबाई को एक योद्धा बनने के बाद एक शिकार टीम में शामिल होना पड़ता, जानवरों का शिकार करने के लिए बेस के बाहर उद्यम करना पड़ता और उनकी लाशें बेचनी पड़ती। इसमें कई महीने लगेंगे और चोट लगने या इससे भी बदतर मौत का खतरा हमेशा बना रहेगा। झांग हिंगक्सिंग के आगमन ने उन्हें बड़ी परेशानी से बचा लिया था। सम्मानित अतिथि, यह एक वॉरियर हॉल बैंक कार्ड है जिसमें 10 लाख सिक्कों का बैलेंस है। पासवर्ड 60 है। झांग हिंगक्सिंग ने सम्मानपूर्वक सू जियाओबाई को एक बैंक कार्ड सौंपा। हालांकि वे सहकर्मी थे, एक सम्मानित अतिथि के साथ व्यवहार करने का यह उचित शिष्टाचार था। 10 लाख सिक्के के बैलेंस वाले कार्ड को देखकर सू जियाओबाई की आंखें चमक उठी। अध्याय 6, एक क्लिक अभ्यास स्थान। जैसा कि अपेक्षित था, भाग्य ने फिर भी उसका साथ दिया। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि अपनी सब्सिडी के 300 स्पिरिट सिक्के खर्च करने के बाद उन्हें बचत करनी होगी। कौन सोच सकता था कि झांग हिंगक्सिंग अचानक प्रकट होंगे और उसके लिए 10 लाख सिक्के लाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब न केवल नई सुविधाओं को अनलॉक करना कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि उन्हें अपग्रेड करना भी आसानी से संभाला जा सकेगा। उसकी साधना गति अब फिर से दोगुनी हो सकती है। अद्भुत। इसके बाद दोनों ने एक अतिथि बुजुर्ग अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। एक अतिथि बुजुर्ग 2 प्रमुख मायनों में सामान्य गुरगोया किराए के बाहुबलियों से भिन्न होता है।
अतिथि बुजुर्गों को पूर्ण स्वतंत्रता थी और उन्हें झांग परिवार के आदेशों का पूरी तरह से पालन करने की आवश्यकता नहीं थी। झांग परिवार अतिथि बुजुर्ग से सहायता का अनुरोध कर सकता है, लेकिन उन्होंने मदद की या नहीं ये पूरी तरह से बुजुर्ग के विवेक पर निर्भर है। सू जियाओबाई के लिए ये शर्तें पर्याप्त से अधिक थी। जाहिर है झांग हिंगक्सिंग अच्छे विश्वास के साथ काम कर रहे थे। यदि यह कोई ऐसा अनुबंध होता जहां पैसे लेने का मतलब दूसरों को अपना जीवन बेचना होता तो सू जियाओबाई को झिझक होती। हालांकि अतिथि बुजुर्ग अनुबंध की समीक्षा करने के बाद उन्होंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और तुरंत हस्ताक्षर कर दिए। बेशक अतिथि बुजुर्ग अनुबंध में भी कुछ शर्तें थीं। उदाहरण के लिए, एक बार जब कोई अतिथि बुजुर्ग किसी परिवार में शामिल हो जाता है तो वे एक साथ दूसरे परिवार में शामिल नहीं हो सकते हैं या इसे अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अतिरिक्त अतिथि बुजुर्ग को अपने मुआवजे को उचित ठहराने के लिए महीने में कम से कम एक बार बड़ी या छोटी परिवार की सहायता करने की आवश्यकता थी। झांग हिंगक्सिंग आपकी सेवा में एल्डर सू। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद झांग हिंगक्सिंग ने सम्मानपूर्वक सू जियाओबाई को प्रणाम किया। ठीक है, हम सहपाठी हैं और एक ही उम्र के हैं। बस मुझे जियाओबाई कहो। सू जियाओबाई ने बहुत अच्छे मूड में बिना किसी चिंता के ऐसी औपचारिकताओं को टाल दिया। ऐसा नहीं होगा। अब आप झांग परिवार के सम्मानित अतिथि बुजुर्ग हैं। आपको एल्डर सू के रूप में संबोधित करना उचित है। एक कुलीन परिवार से होने के नाते झांग हिंगक्सिंग का शिष्टाचार त्रुटिहीन था। ठीक है, मैं इस बारे में आपसे बहस नहीं करूंगा। अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले घर चला जाऊंगा। सू जियाओबाई घर लौटने और अपनी नई सुविधाओं को अनलॉक करने के लिए उत्सुक थी। एल्डर सू, चूंकि आप हमारे झांग परिवार में शामिल हो गए हैं, क्या आपके लिए झांग एस्टेट का दौरा करने के लिए एक दिन चुनना संभव होगा? झांग हिंगक्सिंग ने जल्दी से पूछा। कोई बात नहीं। सू जियाओबाई तुरंत सहमत हो गई। आखिरकार उन्होंने उसे 10 लाख सिक्के दिए थे। अब चूंकि वह उनके अतिथि बुजुर्ग थे तो शिष्टाचार भेंट ही उचित थी। बहुत बढ़िया, मैं आपके सम्मानित आगमन की प्रतीक्षा करूंगा एल्डर सू। झांग हिंगक्सिंग ने सू जियाओबाई को जाते हुए देखा। हाँ, अंततः हमारा परिवार ऐसी उच्च साधना क्षमता वाले किसी व्यक्ति को आमंत्रित करने में सफल रहा है। झांग परिवार निश्चित रूप से प्रमुखता से उभरेगा। झांग हिंगक्सिंग निश्चित थे, सू जियाओबाई भविष्य में झांग परिवार के लिए एक बड़ा तुरुप का इक्का बन जाएगी। और वह गलत नहीं था। भविष्य में सू जियाओबाई सिर्फ एक तुरुप का पत्ता नहीं होगी, वह एक परमाणु बम होगी। जल्दी जल्दी घर लौटते हुए सू जियाओबाई के पास अपने पड़ोसियों का अभिवादन करने का भी समय नहीं था। भाई, तुम वापस आ गए। मैं रात का खाना बना रही हूँ। ये जल्द ही तैयार हो जाएगा। सू लिंगर रसोई से उसे देखकर मधुरता से मुस्कुराए। ठीक है, जब ये तैयार हो जाए तो मुझे कॉल करें। सू जियाओबाई ने उत्तर दिया, फिर जल्दी से अपने कमरे में चली गई। डिंग, सिस्टम ने पता लगा लिया है कि मेजबान के पास अब पैसा है। प्रिय मेजबान, क्या आप नई सिस्टम सुविधाओं को सक्रिय करने के लिए 200,000 स्पिरिट सिक्के खर्च करना चाहेंगे? सिस्टम का संकेत बार बार बजता रहा। आप यहाँ पूरे रास्ते मुझे लगातार परेशान करते रहे हैं। सू जियाओबाई चिढ़कर बुदबुदाई। ये प्रणाली निश्चित रूप से पैसे से प्यार करती है। वह ज्यादातर समय चुप रहता था, लेकिन जैसे ही उसे पैसे का एहसास होता था वह अंतहीन अनुस्मारक के साथ सामने आ जाता था। प्रिय मेजबान, क्या आप नई सिस्टम सुविधाओं को सक्रिय करने के लिए 200,000 स्पिरिट सिक्के खर्च करना चाहेंगे? सिस्टम ने फिर लगातार पूछा। ठीक है, इसे अनलॉक करो। सू जियाओबाई ने नकली अनिच्छा के साथ उत्तर दिया, हालांकि उसकी उत्सुक अभिव्यक्ति ने उसे धोखा दे दिया। डिंग, सक्रियण सफल। बधाई हो मेजबान, 1 क्लिक ऑटो प्रैक्टिस स्पेस को अनलॉक करने के लिए। जैसे ही सिस्टम की अधिसूचना बजी, सू जियाओबाई की चेतना अचानक कहीं और स्थानांतरित हो गई। अगले ही पल उसने खुद को एक शून्य जैसी जगह में पाया। उनके सामने 1 क्लिक खेती के लिए उनका परिचित छाया अवतार था। इसके बगल में एक नई छाया आकृति दिखाई दी जो एक तेज तलवार की तरह खड़ी थी, खुद सू जियाओबाई की एक छाया। डिंग, 1 क्लिक ऑटो प्रैक्टिस स्पेस वर्तमान में खाली है। कृपया एक साधना विधि रखें। बुनियादी शारीरिक शोधन तकनीक अपनाएं। सू जियाओबाई ने कहा। बेसिक बॉडी रिफाइनिंग तकनीक स्कूल में सिखाई जाने वाली सबसे बुनियादी प्रवेश स्तर की मार्शल आर्ट थी, जिसका उपयोग मुख्य रूप से शारीरिक फिटनेस के लिए किया जाता था। प्रत्येक छात्र के पास ये था। सू जियाओबाई को इसके शुरुआती स्तर पर भी महारत हासिल नहीं करने का एकमात्र कारण उनकी बेहद खराब योग्यता और अभ्यास में परिश्रम की कमी थी। हालांकि ये पूरी तरह से उसकी गलती नहीं थी। अपनी खराब खेती की क्षमता को जानते हुए उन्होंने स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद एक स्थिर नौकरी हासिल करने की उम्मीद में शिक्षाविदों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मार्शल पथ को जल्दी ही छोड़ दिया था। मेजबान के मस्तिष्क को स्कैन करना। बुनियादी शारीरिक शोधन तकनीक का पता चला। तकनीक सफलतापूर्वक स्थापित हो गई। तंत्र के बोलते ही साधना क्षेत्र में छाया अवतार हिलने लगा। क्या उत्तम रूप है। छाया की हरकतों पर एक नजर डालने से सू जियाओबाई की आंखों में चमक आ गई। यहां तक कि उनके शिक्षक भी बेसिक बॉडी रिफाइनिंग तकनीक को इतनी सटीकता से क्रियान्वित नहीं कर सके। मात्र 5 मिनट में छाया ने पूरी दिनचर्या निर्विघ्नतापूर्वक पूरी कर दी।
इतना गर्म टिल्डा। जैसे ही छाया समाप्त हुई, सू जियाओबाई को अपने शरीर में गर्म धारा का प्रवाह महसूस हुआ, जिससे ध्यान देने योग्य शारीरिक परिवर्तन हुए। डिंग, बेसिक बॉडी रिफाइनिंग तकनीक शुरुआती स्तर तक पहुंच गई है। क्या बात है, इतनी जल्दी। सू जियाओबाई स्तब्ध थी। खेती की तकनीकों के लिए आमतौर पर महत्वपूर्ण समय, प्रयास और सहज योग्यता की आवश्यकता होती है। दूसरों के लिए बेसिक बॉडी रिफाइनिंग तकनीक के शुरुआती स्तर तक पहुंचने के लिए कई महीनों का अथक अभ्यास करना पड़ा। लेकिन उसके लिए छाया ने एक सत्र किया और वह समतल हो गया। अब अंतरिक्ष 24/7 चल रहा है। हर 5 मिनट में एक चक्र को सही फॉर्म के साथ पूरा करते हुए मुझे यकीन है कि मेरी तकनीक कुछ ही दिनों में उच्चतम स्तर तक पहुंच जाएगी। सू जियाओबाई बहुत खुश थी। खेती की उपलब्धियों को शुरुआती, मध्यवर्ती, उन्नत और चरम में वर्गीकृत किया गया था। जबकि बेसिक बॉडी रिफाइनिंग तकनीक सबसे निचले स्तर की मार्शल आर्ट थी, फिर भी इसे चरम स्तर तक महारत हासिल करने से पर्याप्त लाभ मिल सकता है। और सबसे अच्छा हिस्सा, दूसरों को इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, उसने नहीं किया है। सू जियाओबाई ने गहराई से विचार किया। अंत में उसने अपने दांत पीस लिए। इसे भूल जाओ, चलो सब कुछ अपग्रेड करें। सिस्टम 1 क्लिक कल्टीवेशन स्पेस और 1 क्लिक ऑटो प्रैक्टिस स्पेस दोनों को लेवल 2 पर अपग्रेड करें। जैसे ही सू जियाओबाई ने आदेश दिया, अगले ही पल संबंधित स्थानों के ऊपरी कोनों में 2 बड़े *2 प्रतीक दिखाई दिए, जो दर्शाता है कि उनका समय प्रवाह 2 गुना हो गया था। एक क्लिक साधना स्थल के अंदर पैरों को मोड़कर ध्यान कर रही छाया की शिरोबिंदु आध्यात्मिक ऊर्जा को मूल गति से 2 गुनी गति से प्रसारित कर रही थी। एक क्लिक ऑटो प्रैक्टिस स्पेस के अंदर बेसिक बॉडी स्ट्रेंथनिंग तकनीक का अभ्यास करने वाली छाया 2 गुनी तेजी से आगे बढ़ी, त्वरित लेकिन सटीक हरकतें करते हुए मानो तेजी से आगे बढ़ रही हो। सू जियाओबाई को तुरंत अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा और गर्मी का प्रवाह बढ़ता हुआ महसूस हुआ। बहुत संतोषजनक टिल्डा। सू जियाओबाई को अपने ऊपर आराम और उत्साह की लहर महसूस हुई। 600,000 सिक्के बर्बाद नहीं हुए। प्रिय मेजबान, चूंकि आपने 1 क्लिक कल्टीवेशन स्पेस और 1 क्लिक ऑटो प्रैक्टिस स्पेस दोनों को लेवल 2 में अपग्रेड कर दिया है, सिस्टम ने आपके लिए एक नई सुविधा तैयार की है, 1 क्लिक ऑटो हंटिंग। इसे केवल 400,000 स्पिरिट सिक्कों के लिए अनलॉक किया जा सकता है। सिस्टम की समय पर अधिसूचना फिर से आ गई। 1 क्लिक ऑटो शिकार। सू जियाओबाई की आंखें चमक उठी। ये कैसे काम करता है? सिस्टम मेजबान के समान ताकत वाली एक छाया बनाएगा और इसे उन क्षेत्रों में भेजेगा जहां जानवरों का शिकार किया जा सकता है। छाया स्वचालित रूप से शिकार के लिए उपयुक्त जानवरों का चयन करेगी। शिकार से प्राप्त सभी लूट को 24 घंटे तक एक अस्थायी स्थान में संग्रहित किया जाएगा। मेजबान 24 घंटों के भीतर लूट को पुनः प्राप्त कर सकता है, या सिस्टम इसे हर 24 घंटों में एक निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा सकता है। क्या बकवास है! यह व्यावहारिक रूप से अंतिम धोखा कोड है। सिस्टम ने समझाना खत्म भी नहीं किया था कि सू जियाओबाई की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा बढ़ते उत्साह और खुशी से चमक उठा। उसने मूल रूप से तब तक इंतजार करने की योजना बनाई थी जब तक कि उसके पास पैसे कमाने और अपनी धोखा प्रणाली को समतल करने के लिए जानवरों का शिकार करने से पहले उच्च साधना स्तर, शक्तिशाली तकनीक और पर्याप्त ताकत न हो जाए। पर अब सिस्टम ने व्यावहारिक रूप से उसे चांदी की थाली में एक ऑटो हंट सुविधा सौंपी। इसके साथ क्या वह घर पर रहकर अभ्यास और तकनीकों में महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, साथ ही आसानी से पैसा भी नहीं कमा पाएगा। लेकिन मेजबान, आपकी छाया अजेय नहीं है। यदि उस पर घातक हमला होता है तो वह तुरंत नष्ट हो जाएगी और दोबारा प्रकट होने से पहले 24 घंटे के कूलडाउन की आवश्यकता होगी। सिस्टम ने याद दिलाया। अध्याय 8 एक सूक्ष्म स्तरीय तकनीक। बस बहुत हो गया। यह अद्भुत है। सिस्टम, मैं इस नए सिस्टम फीचर को 120 लाइक दूंगा। हा। सू जियाओबाई हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। छाया मर सकती है, किसे पड़ी है? जब तक ये स्वचालित रूप से पुनर्जीवित हो सकता है, ये ठीक है। हालांकि इससे राक्षसों से लड़ने की क्षमता कम हो सकती है, फिर भी यह स्वयं ऐसा करने से बेहतर है। जरा कल्पना करें, इस ऑटो बैटल सुविधा के अनलॉक होने के साथ सू जियाओबाई हर दिन जानवरों की लूट इकट्ठा कर रही होगी। और ये वस्तुएं एक भाग्य के लायक है। उन्हें कुछ हजार या यहाँ तक कि दसियों हजार स्प्रेड सिक्कों के लिए लापरवाही से बेचना और कुछ समय तक बचत करने के बाद सू जियाओबाई अपनी खेती की जगह, प्रशिक्षण की जगह और ऑटो युद्ध क्षमता को उन्नत करने का जोखिम उठा सकती थी। जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ता है, सू जियाओबाई मजबूत होती जाती है। और छाया भी वैसी ही है। इससे ऑटो शिकार की दक्षता में सुधार होता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक मूल्यवान लूट होती है। इस तरह उसकी अपग्रेड गति और भी तेज हो जाती है। यह प्रगति का एक आदर्श चक्र है। वैसे सिस्टम, क्या ऑटो बैटल सुविधा को अपग्रेड करने से समय स्थान प्रवाह दर भी बढ़ जाती है? सू जियाओबाई ने उत्सुकता से पूछा। नहीं मेजबान, लेवल 2 ऑटो बैटल के लिए 1.2 मिलियन स्पिरिट सिक्कों की आवश्यकता होती है और यह एक साथ 2 अलग अलग क्षेत्रों में जानवरों का शिकार करने के लिए 2 छायाएं छोड़ सकता है। स्तर 3 ऑटो बैटल के लिए 3.6 मिलियन स्पिरिट सिक्कों की आवश्यकता होती है और एक साथ 3 अलग अलग क्षेत्रों में जानवरों का शिकार करने के लिए 3 छायाएं छोड़ी जा सकती हैं। बहुत खूब। अपग्रेड अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है।
सू जियाओबाई ने शुरू में सोचा था कि अपग्रेड करने से युद्ध प्रक्रिया में तेजी आएगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इससे एक और छाया जुड़ जाएगी, जिससे उन्हें एक साथ दो क्षेत्रों में शिकार करने में मदद मिलेगी। इससे प्रभावी रूप से लूट और कमाई दोगुनी हो जाएगी, और जैसे जैसे ऑटो हंट सुविधा का स्तर बढ़ता जाएगा, अधिक छायाएं जारी होंगी, जिससे और भी अधिक लूट होगी। यदि कोई कमी है तो वह ये है कि अपग्रेड लागत काफी बढ़ जाती है। ऑटो कल्टीवेशन और ऑटो प्रैक्टिस जैसी सुविधाओं के लिए प्रत्येक अपग्रेड के साथ लागत केवल दोगुनी हो जाती है, लेकिन ऑटो शिकार के लिए यह 3 गुना हो जाता है। लेकिन ये समझ में आता है, इतना शक्तिशाली धोखाधड़ी जैसा उपकरण सस्ता नहीं हो सकता। भले ही अपग्रेड महंगा हो, एक बार जब मेरी ताकत आसमान छू जाएगी तो पैसा कोई समस्या नहीं रहेगी। सू जियाओबाई बड़ी मुश्किल से अपना उत्साह रोक सकी। एक बार जब वह काफी मजबूत हो जाएगा तो ये स्पिरिट सिक्के जेब बदलने के अलावा और कुछ नहीं होंगे। अब जबकि मेरे पास 200,000 स्पिरिट सिक्के बचे हैं और इस ऑटो प्रैक्टिस स्पेस के साथ, यह मेरे लिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ नई तकनीक सीखने का समय है। कुछ प्रवेश स्तर तकनीकों का अध्ययन करने के लिए 200,000 पर्याप्त होने चाहिए, है ना? प्रवेश स्तर की तकनीकें बेसिक बॉडी टेम्परिंग विधि की तरह हैं, बुनियादी प्रवेश स्तर के कौशल। इस तरह की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तकनीकों के अलावा प्रवेश तकनीकें अत्यंत दुर्लभ हैं। प्रवेश स्तर से ऊपर की तकनीकें सूक्ष्म स्तरीय तकनीकें हैं। यदि प्रवेश स्तर के कौशल पहले से ही कठिन है तो सूक्ष्म स्तर की तकनीकें और भी दुर्लभ हैं। सूक्ष्म स्तरीय तकनीक प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को झांग हिंगक्सिंग जैसे धनी परिवार से होना चाहिए, जहां तकनीकों को उच्च कीमत पर खरीदा जाता है और कबीले के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए पारिवारिक खजाने के रूप में रखा जाता है। या स्कूल में उत्कृष्टता प्राप्त करके अपने आप को एक विशिष्ट प्रतिभा साबित करके उन्नत तकनीकों को सीखने का अवसर दिया जा सकता है, हालांकि पहुंच की गारंटी नहीं है। या वॉरियर हॉल की मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी में जाएं और सीमित अध्ययन समय के लिए उच्च कीमत चुकाएं। सूक्ष्म स्तरीय तकनीकें प्रति घंटे न्यूनतम 10,000 स्पिरिट सिक्कों से शुरू होती है। यही कारण है कि मार्शल कलाकारों को विकसित करना इतना महंगा है। सामान्य लोग इतनी अधिक लागत वहन नहीं कर सकते। लेकिन 200,000 स्पिरिट सिक्कों और एक ऑटो प्रैक्टिस स्पेस के साथ सू जियाओबाई को तकनीकों में पूरी तरह से महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस उन्हें याद करने की जरूरत है। 200,000 स्पिरिट सिक्कों के साथ वह निश्चित रूप से कुछ सूक्ष्म स्तरीय तकनीकों को याद कर सकता था। वॉरियर हॉल की मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी व्यवहारिक रूप से उनका निजी खजाना बन गई है। सूक्ष्म स्तरीय तकनीकें, मैं आ गया। मुख्य जिले में झांग फैमिली मैनर में झांग हिंगक्सिंग दिन की घटनाओं के बारे में बताते हुए कई मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के सामने सम्मानपूर्वक खड़े हुए। उनमें से एक प्रभावशाली उपस्थिति वाला एक तेज तर्रार व्यक्ति, झांग हिंगक्सिंग के पिता झांग हिंगलुक, झांग परिवार के वर्तमान मुखिया और एक प्रामाणिक उन्नत ग्रैंड मास्टर थे। एक उन्नत ग्रैंड मास्टर मार्शल जनरल बनने से बस एक कदम दूर है। एक बार जब वह उस सीमा को पार कर जाता है तो झांग परिवार आगे बढ़ जाएगा और बेस 18वें प्रमुख परिवारों में से एक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर लेगा। हिंगक्सिंग, क्या आप गंभीर हैं? आपने एक सहपाठी को हमारे परिवार के अतिथि बुजुर्ग के रूप में आमंत्रित करने के लिए 1 मिलियन स्पिरिट सिक्के खर्च किए। एक अन्य अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाए बिना नहीं रह सका, यह बेतुका है। यह व्यक्ति झांग हिंगक्सिंग के दूसरे चाचा झांग हिंगडे एक मध्य स्तर के ग्रैंड मास्टर थे। उनके बगल में झांग परिवार के अन्य ग्रैंड मास्टर्स खड़े थे, जूनियर से लेकर मध्य स्तर तक, जो झांग परिवार की शक्ति की रीढ़ थे। दूसरे अंकल, उनकी साधना प्रतिभा वास्तव में असाधारण है। मैंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें 1 महीने के भीतर एक शुरुआती अर्ध योद्धा से एक वरिष्ठ अर्ध योद्धा के रूप में प्रगति करते देखा है। मुझे विश्वास है कि उनकी प्रतिभा कम से कम उच्च श्रेणी की है। झांग हिंगक्सिंग ने जल्दी से कहा। हमारे अतिथि बुजुर्ग के रूप में ऐसा कोई व्यक्ति झांग परिवार के लिए बहुत बड़ा लाभ है। उनकी प्रतिभा असाधारण है या नहीं ये देखने वाली बात है, लेकिन अपने उम्र के किसी व्यक्ति को हमारे अतिथि बुजुर्ग के रूप में आमंत्रित करना, अगर बात बाहर चली गई तो हमारा परिवार अपनी प्रतिष्ठा कैसे बनाए रखेगा? झांग हिंगबो ने डांटा। अन्य झांग परिवार ग्रैंड मास्टर्स ने सहमति में सिर हिलाया। झांग परिवार के अतिथि बुजुर्ग कम से कम ग्रैंड मास्टर हैं। अतिथि बुजुर्ग जितना मजबूत होगा, परिवार की प्रतिष्ठा और बाहरी खतरों के प्रति प्रतिरोध उतना ही मजबूत होगा। लेकिन झांग हिंगक्सिंग एकमात्र अर्ध योद्धा को अतिथि बुजुर्ग के रूप में आमंत्रित कर रहे हैं। हास्यास्पद। दूसरा भाई, परिवार के मुखिया झांग हिंगलोग ने अपना हाथ उठाया। उसकी तेज नजर झांग हिंगक्सिंग पर टिकी थी। हिंगक्सिंग, यदि आपके इस सहपाठी में वास्तव में उच्च श्रेणी की प्रतिभा है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। यहां तक कि मध्य श्रेणी की प्रतिभा भी स्वीकार्य है। लेकिन अगर उसकी प्रतिभा निम्न श्रेणी या उससे भी बदतर है तो क्या मुझे और कुछ कहने की जरूरत है? बेस 18 में हजारों योद्धाओं के बीच भी उच्च श्रेणी की प्रतिभा दुर्लभ है। ऐसी क्षमता वाले किसी व्यक्ति को सुरक्षित करना एक बड़ा वरदान है। यहां तक कि मध्य श्रेणी की प्रतिभा को भी विशिष्ट माना जाता है। मार्शल जनरल स्थिति तक पहुंचने की संभावना के साथ ग्रैंड मास्टर बनना अपरिहार्य है। हालांकि निम्न श्रेणी की प्रतिभा ऐसा कोई मूल्य नहीं देती है। पिताजी, चिंता मत करो।
सू जियाओबाई कुछ दिनों में आएंगी और वह निश्चित रूप से आप सभी को आश्चर्यचकित कर देंगी। झांग हिंगक्सिंग ने आत्मविश्वास से घोषणा की। उन्हें प्रतिभा के बारे में अपने फैसले पर पूरा भरोसा था। अगले दिन वारियर हॉल, मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी, तीसरी मंजिल पर। नीदर सटेप चपलता और गति को बढ़ाने के लिए एक सूक्ष्म स्तरीय बॉडी रिफाइनिंग तकनीक। प्रति घंटे 15,000 स्पिरिट सिक्के। दानव क्रशिंग ब्लेड, एक सूक्ष्म स्तरीय हथियार तकनीक। प्रथम स्तरीय ब्लेड का इरादा हमले की शक्ति को 50% तक बढ़ा देता है। प्रति घंटे 30,000 स्पिरिट सिक्के। वायलेट थंडर आर्ट, पतली हवा से बिजली बुलाने की एक प्रवेश स्तर की मौलिक तकनीक। प्रति घंटे 100,000 स्पिरिट सिक्के। अरे, इन कीमतों को कौन वहन कर सकता है? अध्याय 9, एक दिन में एक तकनीक सीखना। सू जियाओबाई वॉरियर हॉल के लाइब्रेरी पवेलियन में थी और खेती के लिए सूक्ष्म स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीकों का चयन कर रही थी। हालांकि उनके पास स्वचालित खेती की जगह थी, लेकिन यह एक समय में केवल एक ही तकनीक को संभाल सकता था। सू जियाओबाई को सावधानी से उस तकनीक का चयन करना था जिससे उसे सबसे अधिक फायदा हो। हालांकि उन सूक्ष्म स्तरीय तकनीकों की कीमतों पर नजर डालने मात्र से उसका मुंह अनायास ही हिलने लगा। ये चीजें वास्तव में औसत व्यक्ति के लिए सस्ती नहीं थी। यहां तक कि सबसे सस्ती माइक्रो लेवल तकनीक की कीमत भी 10,000 से अधिक स्पिरिट सिक्कों की होती है, जबकि अधिक महंगी तकनीक की कीमत 10,000 से लेकर 1 लाख से अधिक होती है। विशेष रूप से दुर्लभ मौलिक तकनीकें, कोई सूक्ष्म स्तर वाली तकनीकें उपलब्ध नहीं थी, केवल प्रवेश स्तर वाली तकनीकें उपलब्ध थी। और यहां तक कि प्रवेश स्तर की तकनीकें भी प्रति घंटे न्यूनतम 100,000 स्पिरिट सिक्कों से शुरू हुई। कोई आश्चर्य नहीं कि अमीर परिवार लगातार अमीर होते जा रहे हैं। अकेले खेती की लागत पूरी तरह से अलग स्तर पर है। सू जियाओबाई ने मन ही मन बुदबुदाया। अत्यधिक कीमतों के बावजूद उन्होंने तकनीक चुनना नहीं छोड़ा। ऊंची कीमतों ने वास्तव में उन्हें ये पहचानने में मदद की कि कौन सी तकनीकें वास्तव में शक्तिशाली थी और कौन सी औसत दर्जे की थी। सस्ते वाले को संभवतः दूसरों द्वारा आजमाया और परखा गया और औसत माना गया। अधिक महंगे वाले स्पष्ट रूप से अत्यधिक मांग में थे, जिससे उनकी कीमतें बढ़ गईं। बेशक सस्ते विकल्पों में से रत्नों की अनदेखी हो सकती है, लेकिन कितनी बार कोई वास्तव में इस तरह के भाग्यशाली खोज पर ठोकर खा सकता है। सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के बाद सू जियाओबाई ने अपना निर्णय लिया। शारीरिक शक्ति और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए शरीर को मजबूत करने वाली तकनीक, एक सूक्ष्म स्तर की तकनीक बहुत जरूरी है। हथियार तकनीक, मैं वर्तमान में हथियारों का उपयोग नहीं करता हूं, इसलिए मैं उन्हें अभी के लिए छोड़ दूंगा। मौलिक तकनीकें, अपार शक्ति के साथ हवा, गड़गड़ाहट या आग जैसे हमलों को अंजाम देने में सक्षम, इनमें से एक आवश्यक है। सू जियाओबाई ने इसके बारे में सोचने के बाद आखिरकार एक निर्णय लिया। सिर्फ आप 3। उन्होंने क्रमशः 3 कौशल चुने। उनमें से 2 सूक्ष्म स्तरीय शरीर मजबूत बनाने के कौशल थे, डायमंड बॉडी और सोअरिंग स्काई ट्रांसफॉर्मेशन। एक प्रवेश स्तर का विशेषता कौशल था, ट्रू फ्लेम हैंड। डायमंड बॉडी निस्संदेह शरीर को मजबूत बनाने वाली एक तकनीक थी जो शारीरिक सुरक्षा और सहन शक्ति को बढ़ाने पर केंद्रित थी। लागत 30,000 स्पिरिट सिक्के घंटा। सोअरिंग स्काई ट्रांसफॉर्मेशन एक शुद्ध गति तकनीक थी जो शुरुआती स्तर पर गति को 2 गुना कर देती है और उच्चतम स्तर पर इसे 10 गुना तक बढ़ा देती है। लागत 20,000 स्पिरिट सिक्के घंटा। हालांकि ट्रू फ्लेम हैंड एक प्रवेश स्तर की मौलिक तकनीक थी, लेकिन इसकी शक्ति भी उतनी ही भयानक थी। शुरुआती स्तर तक पहुंचने के बाद यह आग की लपटें बनाने में सक्षम है जो धातु और पत्थर को पिघला सकती है। सोचिए, अगर इसकी मार किसी सामान्य व्यक्ति पर पड़ जाए तो परिणाम कितना भयानक होगा। इसलिए इसकी कीमत 140,000 स्पिरिट सिक्के घंटा थी। 200,000 स्पिरिट सिक्कों के साथ सू जियाओबाई ने 190,000 खर्च किए और खुद के पास केवल 10,000 बचे। आइए खेती शुरू करें। क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी रकम खर्च की थी, वॉरियर हॉल ने उन्हें अपने निजी इस्तेमाल के लिए 3 घंटे के लिए ग्रेड ए प्रशिक्षण कक्ष प्रदान किया। ग्रेड ए प्रशिक्षण कक्षों में बाहरी दुनिया की तुलना में आत्मा ऊर्जा की सांद्रता कई गुना अधिक थी, जिससे प्रशिक्षण काफी अधिक प्रभावी हो गया। हालांकि इससे सू जियाओबाई को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे आध्यात्मिक ऊर्जा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। तकनीकों की सामग्री का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के लिए उसे बस एक डेस्क और कुर्सी के साथ एक शांत जगह की आवश्यकता थी। सामान्य पुस्तकों के विपरीत मार्शल आर्ट तकनीकों में न केवल पाठ बल्कि सटीक मुद्राओं के विस्तृत चित्र भी शामिल थे जिन्हें पूरी तरह से याद रखना पड़ता था। इस समझ के बिना उचित अभ्यास असंभव था। ऊंची लागत को देखते हुए सू जियाओबाई पढ़ाई में बेहद मेहनती थी। एक दिन बाद डिंग, डायमंड बॉडी शुरुआती स्तर पर पहुंच गई है। जैसे ही सिस्टम नोटिफिकेशन बजा, सू जियाओबाई को अपने शरीर में जबरदस्त बदलाव महसूस हुआ। उसकी पहले से गोरी त्वचा अब हल्के सोने से लिपटी हुई लग रही थी, जो प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रही थी। उनकी मांसपेशियां अभूतपूर्व रूप से मजबूत हो गईं और उनका शरीर काफी भारी महसूस होने लगा। अपनी मुट्ठियां भींचने से पहले से बिल्कुल अलग महसूस हुआ। जैसा कि सूक्ष्म स्तरीय तकनीक से अपेक्षा की जाती है, ये प्रभाव अविश्वसनीय है। सू जियाओबाई खुशी से चिल्ला उठी। इसका परीक्षण करने के लिए उसने एक कांटा उठाया और उसे अपनी बाह में भोंक लिया। बजना, कांटे का आकार बिगड़ गया और उसकी त्वचा पर खरोंच तक नहीं आई।
सूक्ष्म स्तरीय शरीर मजबूतीकरण तकनीकें वास्तव में उनकी प्रतिष्ठा पर खरी उतरी। शुरुआती स्तर पर भी लाभ बुनियादी तकनीकों से कहीं अधिक था। हथियार या मौलिक तकनीकों के विपरीत शरीर को मजबूत करने वाली तकनीकों ने स्थायी सुधार प्रदान किए। हथियार और मौलिक तकनीकों को सक्रिय करने के लिए आत्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसे समाप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत शरीर को मजबूत बनाने वाली तकनीकों से होने वाली शारीरिक वृद्धि जीवन भर बनी रहती है। चीजों को चुटकी में लो सहजता से। सू जियाओबाई ने अपने हाथ से लोहे के कांटे को दबाकर लोहे की एक गेंद बना दी। उसने वह पत्थर पकड़ लिया जिसका उपयोग मेज के पैरों को सहारा देने के लिए किया गया था। दरार, पत्थर मौके पर ही बिखर गया और उसकी त्वचा बरकरार थी। हाँ, बढ़िया। सू जियाओबाई ने विभिन्न प्रयोगों का आनंद लिया और अपनी नई शक्ति का अनुभव किया। अगले दिन, डिंग, उड़ता आकाश परिवर्तन शुरुआती स्तर पर पहुंच गया है। सू जियाओबाई ने उस रात अपनी मार्शल आर्ट बदल दी क्योंकि प्राथमिक स्तर तक पहुंचना आसान था लेकिन मध्यवर्ती स्तर तक पहुंचना अधिक कठिन था। वाह, सू जियाओबाई इसका परीक्षण करने के लिए तुरंत एक खुले मैदान की ओर चली गई। अपने पैर के एक ही धक्के से वह धनुष से तीर की तरह आगे की ओर चला गया। उसने 20 सेकंड से भी कम समय में 1 किलोमीटर की दूरी तय की। ये गति योद्धाओं के सामान्य मानकों से भी भयावह थी। पहले से ही एक उच्च स्तरीय अर्ध योद्धा, सू जियाओबाई एक पूर्ण योद्धा बनने की कगार पर थी। शुरुआती स्तर के सोआरिंग स्काई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उसकी गति दोगुनी हो गई। उसकी गति, सजगता और चपलता सभी में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। यह आश्चर्यजनक है। ताकत का यह एहसास सचमुच बहुत आकर्षक है। सू जियाओबाई की आंखें चमक रही थीं। आखिरकार उसे समझ आ गया कि योद्धाओं की राह इतनी कठिन क्यों थी, लेकिन अभी भी अनगिनत लोग थे जो इसके लिए प्रयास करते रहे। क्योंकि एक बार जब आप सफल हो जाते हैं और ताकत हासिल कर लेते हैं तो आप उत्कृष्ट परिवर्तन की इस भावना से ग्रस्त हो जाएंगे और आप जितना ऊपर जाएंगे आप उतने ही अधिक आदी हो जाएंगे। 7वां दिन, डिंग, ट्रू फ्लेम हैंड शुरुआती स्तर पर पहुंच गया है। सू जियाओबाई, जो उस समय खाना खा रही थी, उत्साह में लगभग उछल पड़ी। यह अंततः यहाँ है। उन्होंने डायमंड बॉडी के लिए 1 दिन तक इंतजार किया। उन्होंने सोआरिंग स्काई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी केवल 1 दिन का इंतजार किया, लेकिन उन्होंने ट्रू फ्लेम हैंड के लिए 5 दिनों तक इंतजार किया। इससे यह देखा जा सकता है कि विशेषता कौशल का अभ्यास करने की कठिनाई अन्य कौशल की तुलना में बहुत अधिक है। भले ही यह एक स्वचालित अभ्यास स्थान है जिसमें अंतरिक्ष प्रवाह दर दोगुनी है, दिन में 24 घंटे हैं और कोई आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत नहीं है, इसे पूरा होने में पूरे 5 दिन लगे। अगर यह कोई और होता तो उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग करने, इसे पूरी तरह से समझने और लगातार इसका अभ्यास करने की आवश्यकता होती। मुझे डर है कि 1 या 2 साल के बिना वे प्राथमिक स्तर तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। भाई, कहाँ जा रहे हो? मेरा पेट भर गया है, मैं खाना पचाने में मदद के लिए दौड़ने जा रहा हूँ। सू जियाओबाई ने एक संदेश छोड़ने के बाद वह सीधे खुले क्षेत्र में चले गए। उसने चारों ओर देखा और सुनिश्चित किया कि आसपास कोई नहीं है। फिर उसने अपने सामने एक पत्थर को देखा जो एक व्यक्ति जितना लंबा था और धीरे से अपनी हथेली ऊपर उठाई। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा इकट्ठी हो गई और सू जियाओबाई की हथेली में आग लग गई और धधकते मैग्मा की रोशनी प्रतिबिंबित होने लगी। सू जियाओबाई की हथेली लाल गर्म लोहे की तरह थी जो विशेष रूप से डरावनी लग रही थी। सच्चा लो हाथ। बूम! सू जियाओबाई ने अपनी हथेली से विस्फोट किया और जलती हुई हथेली अचानक पत्थर पर अंकित हो गई और पत्थर वहीं फट गया। अध्याय 10 साधना योग्यता, निम्नतम स्तर। फक, अपने चारों ओर बिखरा हुआ मलबा, चिंगारी से बिखरा हुआ और जमीन पर जले हुए हाथ के आकार के उथले गड्ढे को देखकर अभी भी काला धुआं निकल रहा है। सू जियाओबाई, जिसके पास शब्द नहीं थे, सदमे में चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। एकमात्र प्रवेश स्तर की तात्विक साधना तकनीक केवल शुरुआती चरण में ऐसी शक्ति को उजागर कर सकती है। क्या होगा यदि यह मध्यवर्ती, उन्नत या यहां तक कि उच्चतम स्तर तक पहुंच जाए, या इसे अधिक परिष्कृत तात्विक तकनीक से बदल दिया गया? इसके बारे में सोचना ही भयावह है। सू जियाओबाई को आखिरकार समझ में आया कि टीवी पर उन मजबूत किरदारों में किस तरह की दुर्जय शक्ति थी जब उन्होंने अपनी उंगलियों के झटके से पहाड़ों और समुद्रों को पलट दिया। यह अब मानवीय क्षमताओं के दायरे में नहीं था, यह दिव्य था। उन्होंने तुरंत अपनी वर्तमान स्थिति की जांच की। मानव, सू जियाओबाई। क्षेत्र स्तर, उन्नत अर्ध योद्धा। ताकत का स्तर, शुरुआती योद्धा। सहन शक्ति का स्तर, शुरुआती योद्धा। चपलता स्तर, शुरुआती योद्धा। खेती की योग्यता, निम्नतम रैंक। निपुण तकनीकें, डायमंड बॉडी, शुरुआती। स्पिरिट स्काई ट्रांसफॉर्मेशन, शुरुआती। ट्रू फ्लेम पाम, शुरुआती। अनलॉक सिस्टम फंक्शंस, 1 क्लिक कल्टीवेशन स्पेस स्तर 2, 1 क्लिक प्रैक्टिस स्पेस स्तर 2। पवित्र बकवास, सू जियाओबाई ने फिर से कहा। उसकी ताकत, सहन शक्ति और चपलता का स्तर एक उन्नत अर्ध योद्धा से सीधे एक शुरुआती योद्धा के स्तर तक पहुंच गया था। दूसरे शब्दों में, अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ वह अब वास्तविक योद्धाओं से मुकाबला कर सकता है। इसके अलावा योद्धाओं के बीच भी उनमें से सभी के पास इतनी सारी तकनीकें नहीं होंगी, विशेषकर मौलिक तकनीकें। यह असंभव नहीं था कि कुछ योद्धा उसका मुकाबला भी न कर सके। कोई आश्चर्य नहीं कि खेती की तकनीकें इतनी महंगी हैं।
कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे योद्धा उनके लिए दिन रात प्रशिक्षण लेते हैं। इन तकनीकों के लाभ भयानक हैं। सू जियाओबाई आश्चर्य से आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। शुरुआती स्तर पर केवल 3 तकनीकों ने उन्हें इतना बड़ा लाभ दिलाया था। यदि तीनों मध्यवर्ती स्तर पर पहुंच गए तो क्या होगा, और फिर उन्नत स्तर या उच्चतम स्तर तक जारी रहा। वाह, इसकी कल्पना मात्र से सू जियाओबाई उत्साहित महसूस करने लगी। तब तक वह कई प्रमुख क्षेत्रों को पार करने और विरोधियों को आसानी से हराने में सक्षम हो सकता है। काश मेरे पास पैसा होता। मैं 1 क्लिक कल्टीवेशन स्पेस और 1 क्लिक ट्रेनिंग स्पेस को उच्च स्तर पर अपग्रेड कर सकता हूं। फिर मैं और भी अधिक तकनीकें विकसित कर सकता हूं। सू जियाओबाई के पास अब जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी वह थी पैसा। केवल पैसा ही उसे अधिक तकनीकें दिला सकता था। केवल पैसा ही उन स्वर्ग विरोधी सिस्टम कार्यों को उन्नत कर सकता है। केवल पैसा ही इन नए धोखेबाजों को और अधिक अनलॉक कर सकता है। ठीक है, यह शायद झांग परिवार से मिलने का समय है। अचानक सू जियाओबाई को झांग परिवार की याद आई। मैं अब झांग परिवार का एक अतिथि बुजुर्ग हूँ। कुछ मिलियन मांगना कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, है ना? झांग परिवार एक प्रमुख और धनी कबीला था। उन्होंने पहले भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसे 10 लाख दिए थे। यदि उसने अपनी थोड़ी सी ताकत दिखाई तो वे उसे और भी अधिक दे सकते हैं। मेरी ऑटो बैटल ग्राइंडिंग के लिए, मेरी तकनीकों के लिए, मेरी 1 क्लिक कल्टीवेशन और ट्रेनिंग को अपग्रेड करने के लिए मुझे झांग परिवार से मिलना है। उस दोपहर सू जियाओबाई ने पहली बार अतिथि के रूप में मुख्य जिले का दौरा किया। ये घर बहुत प्रभावशाली है। सू जियाओबाई उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। बेस 18 को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, बाहरी नागरिक जिला और आंतरिक कोर जिला। बाहरी नागरिक जिले ने 90% क्षेत्र को कवर किया, जबकि मुख्य जिले ने केवल 10% पर कब्जा किया। हालांकि मुख्य जिले में रक्षा सुविधाएं, उपकरण और कर्मी बाहरी जिले की तुलना में कहीं बेहतर थे। इसके अतिरिक्त कोर जिले में आपात स्थिति से निपटने के लिए एक पूर्ण आंतरिक पारिस्थितिकी तंत्र था, जो बाहरी आधार गिरने पर भी अस्तित्व सुनिश्चित करता था। इस प्रकार मुख्य जिले में रहने वाले लोग या तो धनी और प्रभावशाली परिवार थे या उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी थे। सामान्य लोग बस योग्य नहीं थे। एक दिन मैं लिंगर को यहां लाऊंगा और अपना खुद का एक विला खरीदूंगा। सू जियाओबाई ने चुपचाप प्रतिज्ञा की। केवल मुख्य जिले में प्रवेश करके ही किसी को सच्ची सुरक्षा मिल सकती है। बाहरी जिले में आम लोगों के जीवन की गारंटी नहीं थी। भले ही आप किसी योद्धा द्वारा मारे गए हों, सरकार हिरासत या जुर्माना जैसे प्रतीकात्मक दंड लगाएगी, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की खातिर योद्धा को फांसी नहीं देगी। एक सामान्य व्यक्ति का जीवन एक योद्धा की उंगली के बराबर भी नहीं था। ये कड़वी हकीकत थी। केवल मुख्य जिले का निवासी बनकर, यहां तक कि एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, कोई व्यक्ति अभिजात वर्ग की महान स्थिति प्राप्त कर सकता है, जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित किया जाता है। जल्द ही सू जियाओबाई झांग परिवार की संपत्ति के प्रवेश द्वार पर पहुंची। उनके आगमन की सूचना मिलने के बाद झांग हिंगक्सिंग तुरंत उत्साहित अभिव्यक्ति के साथ बाहर आए। बड़ी सू, आप अंततः यहाँ हैं। झांग हिंगक्सिंग ने खुशी से कहा, अंदर आओ, मेरे पिता और चाचा सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। सभी मेरा इंतजार कर रहे हैं। सू जियाओबाई का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके जैसे महत्वहीन व्यक्ति के लिए ध्यान का ये स्तर सबसे ऊपर लग रहा था। सू जियाओबाई ने स्पष्ट रूप से अतिथि बुजुर्ग शीर्षक के महत्व को कम करके आंका था। पारिवारिक गतिशीलता में परिवार की अपनी ताकत के अलावा उनके अतिथि बुजुर्गों की क्षमताएं भी एक प्रमुख कारक थी। क्या किसी परिवार में अतिथि बुजुर्ग थे, उन अतिथि बुजुर्गों की ताकत और शक्तिशाली अतिथि बुजुर्गों की संख्या, ये सभी परिवार की समग्र शक्ति के अप्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में काम करते थे। किसी परिवार में अतिथि बुजुर्ग बनने का मतलब एक सम्मानित अतिथि बनना भी होता है। यहाँ तक कि परिवार के मुखिया को भी अतिथि बड़ों के प्रति सम्मान दिखाना होता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक भव्य स्वागत की आवश्यकता थी। कुछ क्षण बाद सू जियाओबाई एक बड़े हॉल में खड़ी थी। उसके सामने और दोनों तरफ झांग परिवार के उच्च पदस्थ सदस्य थे। वे सभी उसे गौर से देख रहे थे। एक उन्नत अर्ध योद्धा, एक पूर्ण योद्धा भी नहीं, और उसे एक अतिथि बुजुर्ग के रूप में आमंत्रित किया गया है। उसे कम मत आंको। ऐसी अफवाह है कि उसमें उच्च साधना क्षमता है। उसकी भविष्य की उपलब्धियां कम से कम एक मार्शल जनरल के स्तर तक पहुंचेंगी। थोड़े से भाग्य के साथ वह एक मार्शल कमांडर भी बन सकता है। हम चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, एक प्रतिभा के विकसित होने से पहले वे अभी भी महत्वहीन है। इसके अलावा युआन परिवार के साथ हमारे वर्तमान गतिरोध में एकमात्र अर्ध योद्धा किसी भी तरह की मदद कैसे कर सकता है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लोग चुपचाप बड़बड़ाए। हालांकि उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा से अपनी आवाज दबा दी, लेकिन सू जियाओबाई उनकी बातें नहीं सुन सकी। हालांकि उनके हाव भाव से वह बता सकता था कि उन्हें उस पर संदेह था। उन्होंने इस बात को पूरी तरह समझ लिया। उपस्थित सभी लोग कम से कम एक पूर्ण योद्धा थे, जिनमें से कई ग्रैंड मास्टर स्तर पर थे। यहां तक कि कई मीटर दूर खड़े होकर भी सू जियाओबाई उनके शरीर से निकलने वाली अत्यधिक गर्मी को महसूस कर सकती थी, एक आभा जो जोरदार जीवन शक्ति और अपार शारीरिक शक्ति का प्रतीक है। श्री सू, मैं झांग हिंगलोक झांग परिवार का मुखिया हूं।
मेरे बेटे ने आपको परिवार की सहमति के बिना अतिथि बुजुर्ग बनने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं अभी तक आपको औपचारिक रूप से बुजुर्ग के रूप में संबोधित नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। झांग हिंगलों की शांत आवाज हॉल में गूंज उठी। चूंकि यह हमारे झांग परिवार की प्रतिष्ठा से संबंधित है, इसलिए मुझे आपसे पहले अपनी खेती की क्षमता का परीक्षण करने के लिए कहना चाहिए। झांग हिंगलों की नजर में एक अधीनस्थ एक संवेदी पत्थर लाया और उसे सु जियाओबाई के सामने रख दिया। मेरी क्षमता का परीक्षण करें। सु जियाओबाई अवाक थी। हालांकि सभी को अपनी ओर देखता देख उसने अनिच्छा से उदासीन भाव से अपना हाथ संवेदन पत्थर पर रख दिया। पत्थर धूसर रोशनी से मंद चमक रहा था। खेती की क्षमता निम्नतम स्तर। अधीनस्थ का फैसला पूरे हॉल में गूंज उठा।